इस दुनिया में हर एक शख्स सिर्फ एक चीज़ की ख्वाहिश करता है। हर एक इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ चाहता है और वो ये है कि वो किसी न किसी तरह से खुशियों को हासिल कर ले और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। और फिर वो उसको हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत भी करता है। एक मज़दूर कि जो सुबह से शाम तक मेहनत मज़दूरी करता है, उसके इस हार्ड वर्क का मकसद यही है कि वो किसी न किसी तरह से एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। एक वो बंदा कि जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहता है, सक्सेसफुल लाइफ अचीव करना चाहता है, यानी कि वो इस चीज़ को चाहता है कि मैं कुछ आने वाले सालों में अपना एक बिज़नेस बना लूँ या फिर एक कारोबार सेट कर लूँ, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि मुझे एक खुशहाल ज़िंदगी मिल जाएगी और मैं बड़ी खुशी से अपनी लाइफ गुजार सकूँगा। और फिर वो उसको हासिल करने के लिए मेहनत करता है। और फिर उसके बाद एक स्टूडेंट कि जो सारा साल मेहनत करता है इस नीयत से कि जब साल के आखिर में रिज़ल्ट आएगा तो उस रिज़ल्ट की वजह से मुझे खुशी मिलेगी। यानी कि हम सब किसी ना किसी तरह से सिर्फ एक चीज़ की ख्वाहिश करते हैं और वो चीज़ क्या है? वो है एक खुशहाल ज़िंदगी। तो अभी हमने अपना एक लेवल सेट कर लिया कि हम जब इस स्टेज पर जाएंगे तो तब हमें खुशी मिलेगी, तब हमें मुसर्रत मिलेगी। अभी ये एक बहुत अच्छी सोच है और हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स वगैरह सेट करने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बंदा अपनी ज़िंदगी में बहुत सी पॉजिटिव चेंजिंग लेकर आता है। लेकिन अब मसला कहाँ पर आता है? मसला अब यहाँ पर है कि जब हम सिर्फ इसी चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि जब हम इस लेवल पर जाएंगे तो तब ही हमें खुशी मिलेगी। देखिए, अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि हमेशा आउटपुट वैसा नहीं होता कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हमेशा हमें वही चीज़ नहीं मिलती कि जिसको हम चाह रहे होते हैं। कभी कभी चीज़ें हमारी विल के अगेंस्ट भी आ जाती हैं, हमारी सोच के ऑपोजिट भी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर हमें वो चीज़ नहीं मिली कि जिसके लिए हमने ख्वाहिश की थी, तो इसका मतलब है कि हम कभी भी एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि हमने जो गोल सेट किए हैं उसको हमने अचीव कर लिया, लेकिन जब हम ये चीज़ सोचेंगे ना कि हम सिर्फ इस लेवल पर जाकर ही खुश हो सकते हैं, तो फिर हमें हकीकी खुशी नहीं मिलेगी। वो जो खुशी हमें उस लेवल पर जाके मिलेगी वो बिल्कुल थोड़े अरसे के लिए होगी। हम एक हफ़्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए या फिर 1 महीने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होंगे और फिर हवाओं में उड़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा कि कुछ अरसे बाद हम दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ जाएंगे और फिर दोबारा से जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वो हमें फिर घेर लेंगी उस लेवल पर जाने के बाद भी। तो अभी सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि कैसे भाई हम एक जो ट्रू हैप्पीनेस है, जो ट्रू जॉय है, उसको कैसे हम हासिल कर सकते हैं? तो देखें भाई, अगर आप एक परमानेंट जॉय चाहते हैं ना, तो फिर आपको इस चीज़ का फ़ैसला करना पड़ेगा कि मैंने हमेशा खुश रहना है। आपको इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने आप को हर किस्म के हालात के बावजूद भी खुश रख सकता हूँ और कैसे मैं तमाम तर मुश्किलात का मुकाबला कर सकता हूँ। और अगर आपने इस चीज़ का फ़ैसला कर लिया या फिर अगर आप इस चीज़ को हासिल करने में कामयाब हो गए कि आप हर किस्म की मुश्किलात के बावजूद भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए, तो यकीन करें कि आपको ऐसी खुशी मिलेगी कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि खुशियाँ क्या हैं? खुशी एक फीलिंग है, ठीक है, और उस फीलिंग को आप पैसों से नहीं ख़रीद सकते और ना ही वो फीलिंग किसी बड़े बंगले में है, बड़ी गाड़ी में है या फिर बड़े कारोबार में है। वो खुशी आपके अंदर है, कहीं छुपी हुई है, आपके अंदर है। उसको आपने बाहर निकालना है, क्योंकि आपने उसको दबा दिया हुआ है, आपने उसको अपने से दूर कर दिया हुआ है। आपने उसको अपने पास लेकर आना है और उसको बाहर निकालना है कहीं से। ठीक है, अगर आप उन कामयाब लोगों को देखें कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को अचीव किया हुआ है, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी होगी और एक अजीब इत्मीनान सा होगा। अगर आप उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि आपकी खुशी का राज क्या है,
तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि हमने ये जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं इसकी वजह से हमें खुशी है। वो आपको ये कहेंगे कि हम जैसे आज खुश हैं वैसे ही हम आज से 10 साल या 20 साल पहले खुश थे। यानी कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला कर लिया था कि हमने भाई खुश रहना है, चाहे हमें वो चीज़ मिले या ना मिले। तो आपने भी क्या करना है कि आपने भी अब ये सोचना है कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। और जब आप खुश रहना सीख लेंगे तो फिर आपको अपने इर्द गिर्द हर एक चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। आपको हर एक चीज़ से मोहब्बत हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अपनी मंजिल पर पहुँच चुका हूँ। इस वीडियो में बस आपको यही बताना था कि आप इस चीज़ का फ़ैसला कर लें कि मैंने हालात का सामना करना है और खुश रहना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि आप कैसे खुश रह सकते हैं और कैसे खुशियों को हासिल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं भी आज से कोशिश करूँगा कि हमेशा हालात का मुकाबला करूँ और खुश रहूँ, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी रखूँ। तो इंशाल्लाह मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।